विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल जी ने कुतुब मीनार को एक विष्णु स्तंभ बताया है और जो उन्होंने बात बोली है उसके पीछे के कई कारणों को भी बताया है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने मॉन्यूमेंट्स की वजह से जाना जाता है। 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अनाउंस किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स कुतुब मीनार और उसके एरिया की इंस्पेक्शन पर गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां लगे हुए शिलालेख, यानी कि वह चीज़ जिस पर शब्दों से कुछ लिखा हुआ हो, इंग्लिश में इसे इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि कुतुब मीनार का परिसर एक हिंदू परिसर रहा है। उन शिलालेखों को देखकर ही पता चलता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके उसमें से निकले हुए पत्थरों से स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया था। वीएचपी के बंसल जी के अकॉर्डिंग उन लोगों ने हिंदुओं को चिढ़ाने और इस्लाम का परचम लहराने के लिए यह काम किया था। देखिए, कुतुब मीनार परिसर में जो शिलालेख लगा हुआ है वो शिलालेख इस बात को कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे और उसमें ये भी कहा गया कि इस्लाम का एक तरफ परचम लहराने के लिए और हिंदुओं को एक तरह से चिढ़ाने के लिए, उनका जो भाव ये था कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था। परिसर में घुसने पर उन्होंने देखा कि वहाँ की सभी चीज़ों में, चाहे वो स्तंभ यानी कि पिलर्स हों और वहाँ की दीवारों में भी उन मूर्तियों और प्रिंट्स को देखा जा सकता है। मूर्तियों को तोड़कर और उनसे उनकी रियल इमेज को खंडित करके दोबारा इस्तेमाल करके ही पूरा परिसर बनाया गया था। कॉम्प्लेक्स में आज भी कई मूर्तियां स्थापित हो रखी हैं और कई मूर्तियों के तो अवशेष तक मिटा दिए गए हैं। और जिसे कुतुब मीनार कहते हैं वह पहले विष्णु स्तंभ था। बंसल जी के अकॉर्डिंग विष्णु स्तंभ का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ के स्तंभ को मॉडिफाई करने की कोशिश की गई थी, पर वो लोग पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बंसल जी ने यह भी डिमांड की है कि उन 27 मंदिरों को वापस बनाकर वहां हिंदुओं को दोबारा से पूजा अर्चना करने दी जानी चाहिए। इसके अलावा और एक न्यूज़ में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और बीजेपी के लीडर तरुण विजय ने भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में गणेश जी की मूर्ति को अपमानजनक तरीके से रखे होने पर दुख जाहिर किया है। उनके अकॉर्डिंग प्रतिमाओं को या तो वहां से हटा देना चाहिए या फिर ठीक तरीके से रख दिया जाना चाहिए। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने आज से 1 साल पहले ही ये रिक्वेस्ट दी थी, पर इस पर ASI ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हाय, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रंट साइड बैक करके गणेश जी की प्रतिमा को विजिटर के पैरों के लेवल पर ही छोड़ दिया गया है। क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट एफिजीज यानी प्रतिमाओं को ठीक तरीके से रखने और 27 मंदिरों को दोबारा बनाने का काम करेगी? इसका जवाब आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। इंटरनेट पर अगर आप उल्टा गणेश और गणेशा इन केज सलाखों के पीछे लिखें तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्यों इन प्रतिमाओं को ठीक से लगाने की नीड है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 27 हिंदू मंदिरों को दोबारा बनाने की पिटीशन तक डाली गई थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। साकेत कोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट मानता है कि बीते वक्त में हिंदू मंदिरों और प्रतिमाओं के साथ गलत काम हुआ है, पर उन पुराने गलत कामों की वजह से करंट और फ्यूचर के लिए शांति को खराब नहीं किया जा सकता। अरबिक के वर्ड कुतुब, जिसे पोल, एक्सेस और या फिर स्तंभ भी कहा जा सकता है, उसी कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले पोल्स भी हैं। वही पोल्स जिनको मीनार या कुतुब कह सकते हैं, जहां हिंदू प्रतिमाओं के प्रिंट्स देखे जा सकते हैं, जिनका फेस तो तोड़ दिया गया पर सच्चाई नहीं मिट पाई। हिंदूज के वास्तुशास्त्र वाले बिलीफ के अकॉर्डिंग नॉर्थ एंट्री पावन यानी कि ब्लेस्ड मानी जाती है और कुतुब मीनार का एंट्री गेट नॉर्थ में फेस किया हुआ है, ना कि वेस्ट में। साथ ही एंट्री भी लोटस फ्लावर के शेप की है। रिसर्चर MS भटनागर ने हेलीकॉप्टर हायर करके आसमान से एरियल व्यू में टावर की एस्ट्रोनॉमिकल डायल वाली इलस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये डायल दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस और राशिज यानी कि ज़ोडिएक साइंस बताता है। टावर में पहले से 7 स्टोरीज थी यानी कि 7 माले, जो हफ्ते के 7 दिन के बारे में बताते हैं। और टावर की 27 विंडोज कॉम्प्लेक्स में बने 27 हिंदू और जैन मंदिरों के बारे में बताती हैं। टावर की मेन वॉल पर हिंदू बेल और चेन के इंप्रेशंस भी हैं और कॉम्प्लेक्स में अलग से 7 की जो साइड्स है उनके पिलर्स पर भी बेल चेन एनग्रेव्ड हैं। कॉम्प्लेक्स में हिंदू स्टोन स्कल्पचर भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं दिनेश बजाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉप रूपी। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कीप नोइंग।